बच्चा लोग, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, आज आप लोगों के साथ रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का लेक्चर 19 है। इससे पहले 18 वीडियोस दे चुका हूँ, 18 लेक्चर्स थियरी पे। हालांकि सम्स बीच बीच में डाले हैं, लेकिन उनको अपन ने ऐसा लेक्चर नंबर नहीं दिया है, तो सम्स भी बहुत सारे डाले, लेकिन थियरिकली ये 19th लेक्चर है आपका। क्या डिस्कशन है, अरे मस्ट अवेटेड टॉपिक रे, प्रिज्म। हाँ यस, प्रिज्म पे पूरा स्टार्ट टू एंड डिस्कशन करके इसी वीडियो में आज ही खत्म करेंगे, फिर सीधा प्रिज्म के सम्स अगले वीडियो में, है ना। चलो दोस्तों, प्रिज्म पे 2-3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारा जो चैप्टर स्टार्ट से चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 25 बनता है आज। हाँ 25, यस। तो पहले क्वेश्चन में हम प्रिज्म का फॉर्मूला कवर करते हैं। प्रिज्म फॉर्मूला फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म, ये रहा फॉर्मूला। इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला बनाओ, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ये फॉर्मूला डिराइव करो। अब आपको पता ही नहीं है डेल्टा क्या है, आई क्या है, ई क्या है, ए क्या है ना, तो डोंट वरी, मैं खड़ा हूं ना इधर, सब समझाऊंगा। पहले बढ़िया सा एक प्रिज्म ड्रॉ करते हैं इक्विलैटरल, फिर उसके अंदर रे डालते हैं, प्रकाश लाइट को डालते हैं। वो लाइट कहाँ डेविएट हुआ, कितना रिफ्रैक्ट हुआ, वो देख के फिर अपना पूरा ड्राइंग में से ये सब एंगल समझते हैं। सारे के सारे एंगल है, कहाँ बनेंगे तो देखते हैं। चलो प्रिज्म का ड्राइंग थोड़ा बड़ा लेते हैं ताकि क्या है, दिखे प्रॉपर। अरे वाह, मजा आ गया साहब, इतना बड़ा प्रिज्म, ए बी एंड सी। ओके, ये थोड़ा सेल्फ शूट, एक बार मैं स्क्रीन देख लेता हूँ यार, मुझे वो चेन नहीं आ रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, मुझसे दोबारा शूट नहीं होगा। परफेक्ट कवर हो रहा है, रुको। हाँ ओके, हो रहा है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलो देखो, अब यहाँ से प्रकाश डाला, लाइट डाला, ये रहा, ठीक है। अब आप जानते हो क्या कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंस मीडियम है। हाँ, यहाँ पे हवा है, यहाँ पे कांच है ये पूरा, और बाहर फिर हवा है कि नहीं। अच्छा, तो जब ये रेयर से डेंस मीडियम में जा रहा है, टेक्नीशियन भाग मत जाओ यार, सेल्फ शूट डर लगता है, जल्दी पकड़ो अपना सीट। ये रेयर से डेंस मीडियम में जा रहा है, तो सरफेस का नॉर्मल से टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, फ्रॉम रेयर टू डेंस टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ, तो इसको जाना कहाँ था, इधर, लेकिन वो मुड़ गया इधर। मैंने सीधा ही रखा है ताकि कन्वीनियंस ऑफ द फिगर, इसलिए सीधा रखा है। तो थोड़ा टेढ़ा भी रख सकते हो भाई। हाँ ठीक है, चलो यहाँ मुड़ गया। ओके, तो यहाँ पे ये जो एंगल बना नॉर्मल के साथ, वो इंसिडेंट एंगल, और ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो एंगल बना नॉर्मल के साथ, ये है रिफ्रैक्शन एंगल एट फर्स्ट सरफेस ए बी। डन। अब ये रे यहाँ से बाहर निकलेगा वापस, तो इस बार डेंस से रेयर में जाना है, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगा। ये डेंस से रेयर जाना है ना, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, मतलब जा कहाँ रहा था, यहाँ नॉर्मल से दूर हो गया थोड़ा, इधर निकल लिया। यस, तो इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है दोस्त, ये जो एंगल बना इमर्जेंट एंगल ई, और यहाँ पे ये जो इंसिडेंट एंगल है उसको नाम दे दो, I2 भी दे सकते हो, R2 दे दो, R2 अच्छा दिखेगा, R1 के साथ R2 मैच करता है, कुछ भी दे सकते हो। रे नाम में क्या रखा है। हाँ, अब इन सबको यहाँ से मिला दो यूँ, ठीक है दोस्तों। अब सबका नामकरण कर दें, इस रे को बोलेंगे PQRS। यस, ड्राइंग समझ में आया दोस्त, रे कहाँ से गया, कहाँ पे निकला। बस प्रिज्म के अंदर ये ड्राइंग ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ड्राइंग आया ना, तो अब आगे का सारा पॉइंट इसी ड्राइंग में से देख देख के हमको लिखना है, कुछ भी रटना नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं ड्राइंग में देख के, कि फिगर में एक इक्विलैटरल प्रिज्म दिखाया गया है, जिसके ऊपर रे का पाथ PQRS दिखाया गया है। रे इज गोइंग ऑन पाथ PQRS। चलो पहला पॉइंट ये लिखते हैं, आ जाओ। इन फिगर इक्विलैटरल prism
ABC and path of ray PQRS is shown। टेक्नीशियन भाई बाहर नहीं जा रहा हूँ ना रेंज से लिखते हुए, ठीक, बस इतना हल्का फुल्का क्या बोलते हैं इनॉग्रेशन पॉइंट, ओपनिंग पॉइंट दे दो। अब आगे इसमें से बनाओ 4-5 डेफिनेशन है। क्या ये सारे नाम जो आपको नहीं पता है ना, इन सबका डिफाइन करना है। सबसे पहला डेफिनेशन, 5 डेफिनेशन लेते टोटल, वो पांचों निपट जाए, फिर इसके अंदर का मैथमेटिक्स खोल के पढ़ते हैं, बढ़िया है ना। चलो पहले डेफिनेशन वाला झंझट निकाल देते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन ये बनेगा इंसिडेंट एंगल आई। क्या बनेगा डेफिनेशन? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस। हो गया, दो जनों के बीच का एंगल है, किसके बीच का? इंसिडेंट रे और नॉर्मल टू द सरफेस। पेन गिर गया भैया, किसके बीच का क्या बन रही है? चलो डेफिनेशन 1, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड क्या? इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। अच्छा, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो कि हम इसका डेफिनेशन इधर दे रहे हैं, ठीक है बबुआ। चल दूसरा डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन एंगल, ये रहा ना R1, हाँ तो लिख दो एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस। हो गया, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन एंगल। हाँ, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन एंगल। इसको भी हाईलाइट कर दो थोड़ा ताकि पता चले इसका डेफिनेशन का बात हो रहा है यहाँ पे। एक और डेफिनेशन लेते हैं, ये इमर्जेंट एंगल क्या है? वही रे, एक ही जैसा डायलॉग बार बार पढ़ाऊंगा, थोड़ा बोर हो रहा है लेकिन रुको, लिखना तो पड़ेगा ना। हाँ, एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस। एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस is called emergent angle, emerging angle। इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर दो भैया। भाई कैमरा में ये हैंडराइटिंग बहुत छोटा नहीं हो रहा है ना, दिख रहा है कैमरे में प्रॉपर? थैंक यू। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर, थोड़ा कैमरा नीचे भी कवर करना भाई। नेक्स्ट डेफिनेशन में इस ए पे बात कर देते हैं या इस डेल्टा पे बात कर देते हैं। डेल्टा क्या है? डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल का मतलब समझते हो? जैसे रे इधर जाने वाला था लेकिन मुड़ गया और इधर निकल गया, तो कितना डेविएट हुआ अपने पाथ से, हाँ, उस एंगल को डेविएशन एंगल बोलते हैं। तो देखो इस ड्राइंग में दिखेगा कहाँ डेविएट हुआ। रे को जाना था इधर, निकल लिया इधर, तो इसको थोड़ा पीछे खींचो तो पता चलेगा ना इन दोनों के बीच एंगल। हाँ, ये एंगल बना डेविएशन डेल्टा। किसके बीच है एंगल? दो डायरेक्शन के बीच में है सर। कौन कौन सा डायरेक्शन? तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और एक इमर्जेंट रे का डायरेक्शन। यस, तो क्या लिखे डेफिनेशन? एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। लिख दूं? लिख देते हैं। चलो भैया, पता है मुझे आप सीधा स्क्रीनशॉट लोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, इसलिए लिखना पड़ता है। चलो, एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ, किसका डायरेक्शन? इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड डेविएशन एंगल। एंगल ऑफ डेविएशन, इसको भी हाईलाइट करेंगे। हाँ, तो पता तो चले क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब एक लास्ट डेफिनेशन, आखिरी डेफिनेशन। भाई बहुत हो गया डेफिनेशन का चक्कर, ये लिखना पड़ेगा सब।
हाँ एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ये 2 मार्क्स का तो ये सारा देना पड़ता है। हाँ लास्ट डेफिनेशन इस ए पे देते हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे ए, कैमरा मैन आ रहा है कैमरे में। तो ये एंगल किसके बीच में, प्रिज्म के 2 सरफेस के बीच में ना, देखो हाँ यहाँ पर भी है, देखो ये भी बोल सकते हैं, इसको भी ऐसे दिख रहे हैं, इधर भी है। हाँ तो एंगल बिटवीन 2 सरफेस ऑफ प्रिज्म, एंगल बिटवीन 2 सरफेस ऑफ प्रिज्म, एंगल बिटवीन 2 सरफेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल। प्रिज्म का एंगल बोलते हैं इसको, प्रिज्म एंगल बोलते हैं। हाँ हाईलाइट कर दो, यस हो गया आपका 5 डेफिनेशन। अब बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अब इसका बोरिंग पोर्शन खत्म और यहाँ का मैथमेटिक्स दन दनादन स्टार्ट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, रुको 1 2 एंड 3 ओके हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब इसके अंदर का मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है सब बहुत मस्त है, इधर नामकरण कर दो m और इधर n। देखो मैथमेटिक्स में ना सबसे पहले तो मुझे ये वाला दिख रहा है AQNR, आपको भी दिख रहा है AQNR, क्वाड्रिलेटरल AQNR दिख रहा है ना आपको भी, चलो मेरे को भी दिख रहा है। उससे पहले यार मुझे कुछ और दिख रहा है, अंदर घुसे ना उससे पहले बाहर का मैथमेटिक्स निपटाते हैं। यहां मुझे स्नेल्स लॉ दिख रहा है, आपको दिख रहा है N1 sin I N2 sin R1, स्नेल्स लॉ। हाँ तो लेते ना, चलो कहाँ पे, ये AB सरफेस पे ले रहे हैं। चलो 8 AB सरफेस, स्नेल्स लॉ। कैमरामैन ये ऊपर का कवर हो रहा है ना, बहुत ऊपर लिखा मैंने। 8 AB सरफेस स्नेल्स लॉ। स्नेल का लॉ क्या था, N1 sin θ1 N2 sin θ2। ये θ1 का मतलब क्या है, तेरा जो रे है किरण वो रिफ्रैक्ट होने से जस्ट पहले कहाँ था, इधर ये वाले मीडियम में, और उसी मीडियम में एंगल क्या बना I, तो दैट इज योर θ1। फिर जैसे सेम सिचुएशन यहाँ पे एंगल बन रहा है R1, ये स्नेल्स लॉ। एक और स्नेल्स लॉ बन रहा है, देखो मैं लिखूं उससे पहले, हाँ AC सरफेस पे, इट AC सरफेस स्नेल्स लॉ। यहाँ पे भी स्नेल का लॉ लगेगा, देखो ये मीडियम और ये एंगल, ये मीडियम और ये एंगल है ना, ठीक है। N2 sin R2 N1 sin E, ये कहीं ना कहीं काम आएगा, हालांकि इस थियरी में इसका ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिज्म पे अगला क्वेश्चन होगा वहाँ तो ये काम आएगा ही आएगा। लेकिन अभी दिख रहा था ना ड्राइंग में, तो मेरा मन माना नहीं, मैंने लिख डाला साइड में, कहीं ना कहीं तेरे काम आएगा इस लेक्चर में, ठीक है। चल अब अपना स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल, यहाँ से AQNR। फिर अंदर ट्राइंगल भी दिख रहे हैं छोटे छोटे, सब लेंगे, पहले क्वाड्रिलेटरल को निपटाते हैं। चलो क्वाड्रिलेटरल AQNR में क्या दिख रहा है भाई, क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड वाला होता है, उसके चारों एंगल का टोटल 360 डिग्री होता है। कौन कौन से 4 एंगल बनते हैं, देख AQNR, यही तो 4 एंगल बन रहे हैं। पेन गिर गया भाई। एंगल A, फिर इसको क्या नाम दोगे आप, AQN, एंगल AQN, फिर इसको एंगल QNR, एंगल QNR, फिर इसको ARN, इन तीनों का टोटल होता है 360 डिग्री। अभी जो प्रिज्म का एंगल है ना, उसको हम एंगल A ना बोल के सिर्फ A लिखेंगे तो भी चलेगा। हाँ ये मुझे 90 डिग्री दिख रहा है, AQN दिख रहा है आपको, AQN दिख रहा है यहाँ से, ये देखो 90 डिग्री है ना। ये QNR नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो छोड़ो इसको। QNR, अच्छा ये वाला भी 90 डिग्री दिख रहा है, देखो ARN दिख रहा है 90 डिग्री, यस 360। सो नाउ वी हैव A प्लस एंगल QNR 360, ये 90 प्लस 90 180, उधर गया -180, तो फाइनली क्या इक्वेशन बना, A प्लस एंगल QNR इज इक्वल टू 180, इक्वेशन 1 आज का। अरे ऐसा तो बहुत मैथमेटिक्स छुपा है इसके अंदर, सारा ढूंढ के निकालेंगे। देख सबसे पहले ये दिखा ना अपने को क्वाड्रिलेटरल AQNR, हो गया अपना काम। अब दूजा देख, अब दूजा ये ट्राइंगल दिख रहा है छोटा सा QNR,
उस पर अटैक करो। चलो, तो इन ट्राइंगल क्यू एन आर, यहाँ पे इन लिखना भूल गया था। चलो अब थोड़ा बैठ के पढ़ाएंगे भाई। कैमरामैन बोर्ड कवर करना नीचे तक। हाँ चलो आ जाओ। इसमें देखो इन तीनों एंगल का टोटल, ट्राइंगल में तीनों एंगल का टोटल 180 होता है यार। ये कौन सा एंगल है? क्यू, ये कौन सा है? आर, और ये कौन सा है? क्यू एन आर। तीनों का टोटल क्या होता है? 180। अच्छा ये क्यू कितना दिया है? R1। ये कितना दिया है? R2। ये पता नहीं है तो कोई बात नहीं जी, इन दोनों को भेज दो उधर। तो एंगल क्यू एन आर 180 माइनस, ये हो गया अपना इक्वेशन 2। अरे हाँ, अब कुछ उम्मीद जग रही है क्या? कैमरामैन अब इधर फोकस करो, क्या गेम वेम खेल रहे हो यार? आपका पर्सनल काम मत करो चालू शूटिंग में। ये दोनों को कुछ कर सकते हैं, ये क्यू एन आर का वैल्यू 1 में रख सकते हैं ना। तो चलो यहीं पे लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम 2 into 1। चलो रख देते हैं। ये क्या था? ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 था। उस क्यू एन आर का वैल्यू रखना है अपने को, यहाँ से रख दो 180 माइनस R1 प्लस R2। ये कैंसिल, ये सारा उधर गया तो R1 प्लस R2। अरे वाह, फॉर्मूला निकल के आया। प्रिज्म एंगल का ये रहा फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? कैमरामैन पूरा दिख रहा है ना यहाँ तक? हाँ। अरे बहुत टेंशन होता है शूटिंग करते वक्त। कई बार ऐसा होता है मैं लिखता जाता हूँ, कैमरे में कवर ही नहीं होता है, तो बच्चे को सिर्फ मेरा आवाज़ सुनाई देता है, लिखाई दिखाई नहीं देती है, तो टेंशन होता है, इसलिए बार बार पूछना पड़ता है। ये फॉर्मूला मस्त है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रिज्म के अंदर ये वाला एंगल होता है ना, इन दोनों के प्लस के जितना होता है। वेरी गुड यार, तो मजा आ गया। हाँ अभी भी सर मेन चीज पे फोकस करो, ये फॉर्मूला लाए नहीं हो। अरे लाते रहे, इस फॉर्मूले के लिए अपने को डेल्टा चाहिए ना। तो इस ड्राइंग में डेल्टा कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। डेल्टा को कैसे इन्वॉल्व करूं? अच्छा डेल्टा को इन्वॉल्व करूं उससे पहले एक्सटीरियर एंगल तो आपने पढ़ा होगा। एक्सटीरियर एंगल बचपन में नहीं पढ़ा? जो ट्राइंगल के बाहर होता है वो, इंटरनल नहीं, एक्सटीरियर बाहर का एंगल। जैसे ये रहा देखो ट्राइंगल है ना, इधर मान लो अल्फा, बीटा और ये गेमा, ये तीनों तो अंदर है, इंटरनल एंगल है। ये जो है ना बाहर वाला जिसे एक्स, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये इसके जस्ट बाजू वाले को छोड़ दो, इन दोनों के टोटल के जितना होता है, x इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गेमा। हाँ ये 8वीं 9वीं का गणित है जो मुझे अभी रिपीट करवाना पड़ता है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चे 8वीं 9वीं में बहुत गजब पढ़ाई करके आए होंगे, है ना। ठीक है चलो दोस्तों, तो जो बाहर का एंगल होता है वो जस्ट उसका जो कॉन्जुगेट होता है उसको छोड़ दो, बाकी के दोनों के प्लस के जितना होता है। तो ऐसा ही बाहर का एंगल मुझे इसमें भी दिख रहा है। देखो ये अपना डेल्टा ही है, डेल्टा बाहर बैठा है। देखो कहाँ बाहर बैठा है, उसके लिए ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है ना, देखो ये वाला ट्रायंगल, इसके बाहर का एंगल है ना ये, ऐसा ड्राइंग बन रहा है। देखो यूं इधर दिख रहा है ना डेल्टा आपको बाहर, ये वाला एंगल नहीं पता है साहब, लेकिन अरे तो ढूंढते ना, डोंट वरी, देख आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ये एंगल है ना मेरे हिसाब से I माइनस R1 होना है। क्यों? यहाँ से ड्राइंग को बाहर पकड़ थोड़ा। हाँ ये एंगल क्या है अपना I, और यहाँ पे ये क्या बन रहा है तेरा R1, यही है ना सेम। तो जो अच्छा ये I है, पूरी दुनिया जानती है ये भी I होगा पूरा, जैसे ये I है तो ये भी I होगा, है ना। तो जो रिमेनिंग है वो I माइनस R1, I माइनस R1 आया पकड़ में। हाँ तो सेम वे यहाँ पे ये पूरा E है तो ये हो जाएगा E माइनस R2। यस अब पकड़ में आया पूरा कि डेल्टा बाहर बैठा है, एक्सटीरियर एंगल है, और उसका जस्ट ये कॉन्जुगेंट इसको छोड़ दो, इन दोनों के प्लस के जितना होता है, लेकिन वो लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे? डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल इन कौन से ट्रायंगल के लिए? MQR, फॉर MQR ट्रायंगल। अब वो एक्सटीरियर है तो वो इन दोनों के प्लस के जितना होगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ओके आया रे, आया। ये R1 R2 को साथ में ले लो, दिखा रे आंसर, दिखा 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 सर, खत्म। इसकी जगह A ले लो,
यहाँ से इसको नाम दे दो इक्वेशन 3 और यहाँ ब्रैकेट में कोट कर दो कि फ्रॉम इक्वेशन 3। खत्म। बोला तो था मैंने मोस्ट अवेटेड टॉपिक है प्रिज्म, चिंता नहीं कर, जिस दिन सोहम सर लेंगे तुझे प्रिज्म पढ़ने में मजा आएगा। आया ना मजा? आपको मानना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप अपना, ले लिया ना? अब आपको मानना पड़ेगा कि उतना हाई वोल्टेज क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इस चित्र के अंदर से सारे आंसर निकल के आते हैं। चित्र में क्या किया हमने, सबसे पहले ये वाला क्वाड्रिलेटरल लिया AQNR और उसमें मस्त गणित सेट किया, फिर ये छोटा ट्राइंगल लिया QNR लिया, फिर इस एक्सटीरियर एंगल को लिया। खत्म यार, तीन ही चीजें तो लेनी है। चलो आपका स्क्रीनशॉट तो हो गया ना, तो अब अगला क्वेश्चन, चलो 1 2 3 ओके, हो गया आपका स्क्रीनशॉट। अब देखो वो जो क्वेश्चन था ना, उसमें से दो जरूरी फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख के रख लिया आपके लिए, जो अभी काम आने वाले हैं। स्नेल तो है ही, हाँ ये दो जो इसमें आंसर है वो लाके अपन ने रख दिए। एक तो प्रिज्म एंगल के लिए R1 + R2 और एक ये डेविएशन एंगल I + E - A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिज्म की सारी बातें कवर हो रही है। सबसे पहले डेविएशन एंगल और इंसिडेंट एंगल का ग्राफ बना के देना है, सीधा सा दे देंगे, बात खत्म, ज़्यादा डीप में नहीं उसमें। फिर मिनिमम डेविएशन क्या होता है वो समझाओ और उसकी असर कहाँ कहाँ होती है, उसकी इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होती है फॉर्मूले में, वो भी दिखाओ। फिर प्रिज्म का जो इंडेक्स है, प्रिज्म किस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ के लाओ। फिर मान लो प्रिज्म एकदम थीन हो गया तो क्या, बस ये अच्छी अच्छी डिस्कशंस है। आ जाओ मैदान में, झंडे गाड़ते हैं और क्या। देखो सबसे पहले दोस्तों प्रिज्म एंगल और इंसिडेंट एंगल का ग्राफ चलो ले लेते हैं। ये रहा, इधर सबसे पहले ग्राफ वाला पोर्शन, ये डेल्टा और ये आपका आई है, समझ लो, है ना? तो इसका ग्राफ ऐसा है भाई, सीधा लेना ही आपको, हाँ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेवल पे जाके देखो, इधर डेल्टा सबसे मिनिमम यहीं पर है, क्योंकि देखो डेल्टा इतना हाई था, कम होते 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 यहाँ तक आया, फिर वापस बढ़ गया, तो दिस इज द मिनिमम पॉइंट फॉर डेल्टा। और इस जगह पे है ना, इस जगह पे आपका इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल इक्वल होता है, इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल इक्वल होता है इस जगह पे। हाँ कैसे, तो वो सब आ रहा है ना आगे, कीप वॉचिंग द वीडियो ना, सारा दूंगा, टेंशन नहीं ले। हाँ सिर्फ ग्राफ देख लो अब। चलो ग्राफ का पोर्शन प्रॉपर बुक में देख लेना, इधर 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री, हाँ वो देख लेना। ओके चलो, आई और ई इक्वल होता है जहां डेविएशन मिनिमम होता है, ये बात पकड़ के रखना। चलो अब मिनिमम डेविएशन, ये अपना टाइटल है, मिनिमम डेविएशन। अच्छा, मिनिमम डेविएशन की दो असर निकल के आती है अपने सामने। क्या, जब भी डेविएशन एंगल बहुत मिनिमम हो जाए तो दो इंपैक्ट निकल के आते हैं। क्या, पहला आई और ई इक्वल होता है जो ग्राफ में देखा, दूसरा R1 और R2 भी इक्वल होता है। सर ये तो मान लो ग्राफ में देख लिया, इसको क्या रट्टा मारे? रट्टा कुछ नहीं मारना है, ये जो ग्राफ में देखा ना वो भी रट्टा नहीं मारना है इंटरेस्ट समझना है। तो अभी यहाँ से 4-5 मिनट बिगड़ेंगे जिसमें मैं ये दोनों इम्पैक्ट कहाँ से आया वो सिखाऊंगा आपको, जो हमको टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं लेना है। बोर्ड में जब थियरी पूछते हैं तो ये कहाँ से आया उस पर बात नहीं करनी है, सीधा यहाँ से आगे की पढ़ाई करनी है। लेकिन 4-5 मिनट लगेंगे वीडियो में, मैं बताता हूँ कैसे आया। आपको नहीं इंटरेस्ट है तो 5 मिनट वीडियो आगे करके निकल लो, है ना। चलो देखो, सबसे पहले ये कैसे सेट हुआ, तो देखो भाई ये डेल्टा का फॉर्मूला है I + E - A, है ना। ओके, अब मान लो आपका डेविएशन कैसा है, मिनिमम है इधर, तो मिनिमम डेविएशन को हम DM से बोलेंगे। क्या बोलेंगे नाम उसका? DM। ठीक है दोस्तों, अब ये डेविएशन एंगल होता कहाँ है, तो उसके लिए प्रिज्म ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो ये रहा प्रिज्म, फास्ट फॉरवर्ड जल्दी जल्दी ड्रॉ करते हैं। ये रहा प्रिज्म, ये इंसिडेंट रे ऐसे निकला ऐसे गया, अब इंसिडेंट को जाना था इधर, हाँ निकला यहाँ से, तो ये हो गया डेविएशन एंगल, आया पकड़ में। अब ये डेविएशन एंगल मिनिमम होना मतलब कम से कम कितना हो सकता है, तो देखो गौर से देखिए भैया, इस एंगल की बात कर रहे हैं ये लोग, ये। अब इसको मिनिमम करो मतलब कम करो दो, और कम करते 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 और कम कर दो, छोटा कर दो छोटा कर दो छोटा कर दो, हाँ
समझ में आ रहा है? मिनिमम डेविएशन मतलब ये इमर्जेंट एंगल, सॉरी ये डेविएशन एंगल छोटा होते जाना। हाँ अभी बहुत मिनिमम हो गया, मान लो बहुत छोटा हो गया तो उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मिनिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, वहां से कम होना नहीं है। ओके ठीक है, तो दोनों साइड चेंजेस से इन्वॉल्व कर दो, डेल्टा डेल्टा डेल्टा। तो मिनिमम एंगल में तो अब चेंजेस होना नहीं है, 0 डेल्टा आई प्लस डेल्टा ई। अच्छा ये प्रिज्म का एंगल है, ये ए यहाँ पर है, इसमें थोड़ी चेंज होता है। इसको आप प्रिज्म को छिल दो, काट दो, स्प्लिट कर दो, तब चेंज होता है। ऐसा कुछ किया नहीं है, तो ये चेंजेस भी क्या आएंगे, 0। अब इसको इधर ले लो, तो डेल्टा आई माइनस डेल्टा ई। अब मैग्नीट्यूड कर दो, तो हो गया ना आपका आई इज इक्वल टू ई। प्रूव। तो आपने ग्राफ में देख के डायरेक्ट एक्सेप्ट किया, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इस थियरी में ये टर्म्स इन्वॉल्व नहीं करना। ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज वाले बच्चे ना, जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि डायरेक्ट कहाँ से है, उनके लिए दिया है। बाकी के बच्चे छोड़ो इसको। हाँ आई और ई इक्वल करके दे दिया आपको, है ना? ठीक है। अब R1 और R2 इक्वल कैसा है, तो ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज है। चलो यहाँ पे देता हूँ। देखो ये स्नेल के दोनों लॉ उठाओ यहाँ पे। N1 साइन आई, इनको कब से संभाल के रखा था कि आपके काम आएंगे अभी फाइनली काम आ रहे हैं। R1 R2 का कुछ समझाना है तो यही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसी में तो R1 R2 और तो कहीं आए नहीं। हाँ अब मिनिमम डेविएशन का सीन है, तो I इज इक्वल्स टू ई तो हमने मान लिया है, तो ये I इज इक्वल्स टू ई, तो यहाँ पर भी I कर दो। अब दोनों को कंपेयर करोगे, अरे ये N1 है, दोनों को कंपेयर करोगे तो ये गया, तो ये दोनों सामने आ जाएंगे। N2 साइन R2, N2 साइन R1, N2 N2 साइन साइन कंपेरिजन, ये ले मिल गया रिजल्ट। तो फिर समझा ना? आपको ये नहीं लगे ना कि सर रट्टा मरवा रहे। अरे प्रिज्म में मैं बहुत जानता हूँ भैया, बहुत पढ़ाया है प्रिज्म कई सालों से, लेकिन आपके लिए टेक्स्ट बुक में जितना जरूरी है उतना ही देने का हमारा कोशिश होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और बहुत ज़्यादा जानना है वो ग्राफ कैसे आया सर, ग्राफ का नहीं बताया कैसे ड्रॉ हुआ, तो उसके लिए आना पड़ेगा मेरे जी नीट के लेक्चर में। हाँ जी नीट में जब रे ऑप्टिक्स चलेगा तब ग्राफ बताऊंगा डीप में, ठीक है? ओके अब चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये I इज इक्वल्स टू ई हो गया, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले, अब थियरी जो बोर्ड के एग्जाम्स में आपको लिखना है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ ये फॉर्मूला उठाओ, ये डायरेक्ट उठा रहे हैं ना इस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन से, तो लिख दो एज वी नो, एज वी, अच्छा मिनिमम डेविएशन को हम डीएम लिख सकते हैं, ठीक है? एज वी नो डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। अब जब आपका आई और ई इक्वल हो रहा है, मतलब इसको भी आप आई बोल दो, तो उस वक्त ये डेविएशन कैसा लिखेंगे, मिनिमम, है ना? तो 2i माइनस ए। अब ए को इधर लगा दो भाई, कैमरा मैन नीचे जा रहा हूँ लिखते हुए, कवर हो रहा है, 2 को नीचे लगा दो, आई। तो ये टेक्निकल स्टेप्स है, ये लिखने हमको थियरी में प्रॉपर। इंसिडेंट एंगल का फॉर्मूला आ गया, ले मजे कर। तो अब उधर चलो, R1 R2 इक्वल है, तब ये उठा लो, यहाँ पे भी लिख दो एज वी नो कि A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब जब R1 R2 इक्वल है तो दोनों को कॉमन नाम रख दो R। हाँ तो A इज इक्वल्स टू R प्लस R, सो इट विल बिकम 2R, सो R इज फाइनली A/2। कितना बोलना पड़ता है रे, कितना समझाना पड़ता है ठीक है। तो जब मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन आता है तो उसमें ये 2 इंपैक्ट होते हैं और दोनों हमको करके देने, खत्म, 2 मार्क्स इतना मिल जाएगा। अब इसी के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पूछा, तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां पे आते हैं। इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, अब प्रिज्म का इंडेक्स तो इन्हीं में से आएगा, स्नेल, तो उसके लिए भी लिख दो एज वी नो, पिछली थियरी से उठाया अपन ने, स्नेल लिख दो एज वी नो। ये वाला उठा लो पहला N1, अरे दूजा भी उठा सकते हो यार, कौन मना कर रहा है, पहला उठाना भाई। हाँ प्रिज्म का मटेरियल कौन है, ये, ठीक है। N1 को नीचे डाल दो, वो साइन R1 को नीचे डाल दो, ठीक है दोस्तों। ओके ये हो गया N21, आगे ना प्रिज्म के मटेरियल का इंडेक्स। अब सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रखो, आई कहाँ है, ये रहा dm प्लस A/2। R1 कहाँ है, ये रहा ना, R1 R2 कुछ भी ले ले, A/2, डन। ये हो गया इंडेक्स का फॉर्मूला।
कहाँ ज़्यादा स्टेप्स है यार, दो ही तो, सिर्फ स्नेल लेना है, वो आपको याद आना चाहिए उस वक्त कि स्नेल का लॉ यहाँ पे लेना है ना। ठीक है, अब एक और चीज़ निकाल के लाइए ये लोग थिन प्रिज्म का कंसेप्ट। मान लो ये प्रिज्म एकदम पतला है तो बैठना पड़ेगा बबुआ, खड़े खड़े नहीं पतला हो जाएगा प्रिज्म से। चलो बैठ गए। प्रिज्म पतला है तो क्या होना है, प्रिज्म पतला है तो आपका ए बहुत छोटा हो जाएगा ना। देख जैसे ये प्रिज्म है थोड़ा तगड़ा मोटा, तो इसका एंगल ए इतना बड़ा है, लेकिन ये प्रिज्म एकदम पतला हो गया यूं, तो एंगल छोटा हो जाएगा। अब ए छोटा हो जाएगा तो ऑब्वियसली डेविएशन एंगल वो भी छोटा हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो चलो आ जाओ यहाँ पे लिखो, इन थीन प्रिज्म A is small, so deviation is also small। अब जब सब स्मॉल ही स्मॉल भरे हैं तो यहाँ से साइन को रवाना कर दो। हम जानते हैं ना जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट थीटा, साइन थीटा इज वेरी क्लोज टू थीटा। हाँ, तो सब साइन को रवाना कर दो यहाँ से। ओके चलो अब सीधा इसको उठा के ले आओ, n2/n1, साइन को हटाओगे तो dm प्लस a/2 और नीचे आ गया आपका a/2, 2 से 2 कैंसिल, ये n21 और a को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, वो a को इधर डालो। तो भाई कैमरा में नीचे तक बहुत चला गया लिखते हुए, दिख रहा है? बन गया। जब प्रिज्म एकदम पतला होता है तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है। जब प्रिज्म बहुत ही पतला हो तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है। ये आएगा काम में। देख क्वेश्चन कैसा पूछेंगे कि मान लो प्रिज्म का एंगल मतलब ए आपका 4 डिग्री है, ए आपका 4 डिग्री, तो समझ में आएगा पतला प्रिज्म है, थीन प्रिज्म है, 4 डिग्री बोला तो हाँ थीन प्रिज्म है। और बोल दिया कि इंडेक्स जो मटेरियल है उसका इंडेक्स 1.5 है, तो मिनिमम डेविएशन फाइंड करो। तो करना क्या है, ऐसे फॉर्मूला याद होना चाहिए टाइम पे। इस ए की जगह 4 डिग्री रख दो और इसकी जगह 1.5 रख दो, आंसर ले आओ, बात खत्म। मिनिमम डेविएशन इज 2। आया ना समझ में? हाँ, और डिग्री से रेडियन बनाते रहना आप लोग। बोलो क्लियर है? मुझे तो मज़ा आ गया भाई, वाकई में प्रिज्म को एंजॉय किया पढ़ाते हुए। यस, अब ले लो अपना स्क्रीनशॉट, 1, 2 एंड 3 हो गया स्क्रीनशॉट। अब अच्छा लगा वीडियो, मज़ा आया तो कमेंट तो बनता है ना कि सर बहुत दिनों से वेट कर रहे थे प्रिज्म डालो, डाल दिया आपने प्रिज्म, तो डाल तो दिया मैंने प्रिज्म। अब आगे आपका ड्यूटी है। हाँ, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक, अच्छा सा कमेंट लिखना, मस्त, दिल खुश हो जाए सर। तो इसके अगले वाला टॉपिक आएगा धीमे धीमे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना, खुद आंसू और भी डालूंगा। वो आपकी कमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना जोश देते हो हमको, है ना। चलो बाय।